तो जो हरियाणा की जो एस्टेट की सेक्रेटरी है उसका वीडियो मैंने अभी अभी देखा। तो उन्होंने बोला जैसे बच्चे गए हुए थे ना बयानी बोर्ड में कि मतलब हमारे एस्टेट में ग्रेस दो हमें, या फिर मतलब एग्ज़ाम दोबारा ले लो, या फिर तीसरा है कि कोर्ट केस करना पड़ेगा हमें। तो वो जब तो बोल रहे थे कि हम मतलब कमेटी बिठा रखी है, ये वो अभी भी बोल रहे हैं कि हमने कमेटी बिठा रखी है वो, लेकिन है ना वो जो सेक्रेटरी जो है ना वो पता है क्या कह रही है कि है ना, जैसे अभी 1 महीने पहले हमने सिलेबस दिया था। बिल्कुल ध्यान से सुनना जो वो बता रही है ना, मेरी तो बाद में बेशक सुन लेना लेकिन उसकी ध्यान से सुनना। वो ये बता रही है कि जो एस्टेट का पेपर जो हमने सिलेबस दिया था 1 महीना पहले, तो बच्चों को ऐसा लगता है नहीं है, ऐसा लगता है कि हमने तो पेपर मतलब इसी के अकॉर्डिंग दिया है। कहाँ मतलब उसके अकॉर्डिंग दिया है हमने, तो जो सिलेबस हमने मेंशन कर रखा था, लेकिन बच्चों को उसमें से आया नहीं, इसलिए उनको ऐसे लग रहा है कि सिलेबस से बाहर पेपर है। लेकिन मैं उस मैडम से साहिबा से ये पूछना चाह रही हूँ कि कहाँ दे रखा है आपने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपने पेडागोजी पढ़ी हो तो आप बताओ कहाँ पे हिंदी इंग्लिश में पेडागोजी दे रखी है, वहाँ पे 15-15 नंबर की। बताओ, आप इतनी बड़ी समझदार, हमसे समझदार तो आप हो, वहाँ पे गवर्नमेंट लग रखे हो और ऐसी बहकी बहकी बात कर रहे हैं बस अपने मतलब अपने नंबर बनाने के लिए। ये देखो भाई, हमारी गलती कोई ना निकाले, बस बच्चों की गलती निकाल दे सारे। बस ये चाहते हैं कि बोर्ड की गलती ना निकले, सारी बच्चों की गलती निकल जाए। ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब बच्चे कर नहीं पाए उसको एडजस्टमेंट मतलब टाइम, और ये मतलब उनको समझ नहीं आया एक बार कि सिलेबस हमने वही दे रखा है जो हमने दिया था। तो मैं फिर से पूछना चाह रही हूँ कहाँ वो सिलेबस दे रखा है, बताओ मेरे को, दिखाओ। ऐसे दिखाओ ये पेपर लेके हाथ में, ये देखो भाई ये 15 नंबर का पेपर है, हमने ऐसे दे रखा था कि हम 15 नंबर की, मान लो चलो आप हिंदी का दिखा दो, इंग्लिश का छोड़ो आप 1 मिनट के लिए। हिंदी का आप प्रूफ कर दो, इंग्लिश का अपने आप ही प्रूफ हो जाओगा ये, ठीक है नहीं। आप हिंदी का क्वेश्चन पेपर लो और 15 नंबर की जो आपने दे रखी थी ना पैरागोजी देंगे, हम पैराग्राफ देंगे। उसमें पैराग्राफ दिखा दो हमें, कहाँ पे है पैराग्राफ कि मतलब सी टेट की तरह मतलब पैराग्राफ भी देंगे। हमने तो यही सोचा था, लेकिन उसमें तो व्याकरण आ रखी है, बस कुछ आ भी रखा उसमें पेडागोजी का। और अब वो अपनी बात ठीक करने के लिए हमारे ऊपर मतलब ऊपर से कहते हैं ना कि चोर कोतवाल को डांटे उल्टाई, तो ऐसी बात कर रखी है उन्होंने। आप उसकी बात ध्यान से सुनना। मैंने अभी मतलब देखी है उसकी वीडियो, तो मैंने तुरंत, इतना गुस्सा आया ना तो मैंने तुरंत वीडियो बना दी कि ये देखो भाई, बच्चों के हित में बोलने की बजाय और ऐसे बोल रही है कि मतलब हमारी गलती ना निकले और बस हम तो मतलब साइड में हो जाएं बस। बच्चे भुगते जो भुगते, 2400 रुपये आने जाने का किराया, भूखे प्यासे रहो, अपने बच्चों को छोड़ के आओ, आप कुछ ना करो उसमें। अगर बच्चों को 30 नंबर की 20 नंबर की ग्रेस मिल जाती है तो आपको क्या दिक्कत है इसमें, बताओ। बच्चे लग थोड़ी जाओगे सरकारी नौकरी कि भाई बच्चे लग गए सरकारी नौकरी। वो तो आगे पेपर क्लियर करना पड़ेगा ना, जिसमें हिम्मत है वो कर लेगा, उसके ऊपर थोड़ी ना कुछ है। ये तो है नहीं आपने 30 नंबर दे दिए, हमने भी जॉब पा ली और हम अपने सेलेक्ट हो गए। आगे भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो दे क्यों नहीं देते हो? बच्चों से इतने पैसे भी तो खाते हो, 2400 2400 रुपये, 25 2500 रुपये, हमारे 27 2700 रुपये लग जाते हैं, बताओ। ऐसे ही सीईटी में जिसने क्वालिफाई कर लिया है अब वो करेक्शन करवाओ, अब वो ये करवाओ, उसमें इनकम का लगवाओ, फिर 100 रुपये दे के आओ, फिर वो उसको अपनी, फिर दोबारा से पोस्टर सेलेक्ट करो, फिर उसमें प्रेफरेंस भरो, फिर 50 50 100 100 रुपये। हमारे पास तो खजाना लग रखा है, ऐसे निकाल निकाल के देते जाओ। अरे एक दो सीएससी सेंटर ऐसे बनवा दो शहर में जो हमारे काम फ्री में कर दे। हम्म, हर चौराहे पे अपना सीएससी सेंटर लगवा दो जो हमारे काम ऐसे ऐसे फ्री में कर दे। कि अब परफॉर्मेंस भरनी है सी मतलब सीईटी वाली जो सी ग्रुप के क्लियर हुए हैं उनको बैठने का तो मौका नहीं दे रखा, वैसे परफॉर्मेंस भरवा रहे, क्या फ़ायदा उसका। ऐसे हम 50 50 100 100 रुपये निकाल निकाल के सीएससी सेंटर पे दे के आते रहे है ना। अब वो सेक्रेटरी है वो हमारे ऊपर उंगली उठा रखी है, बताओ अब बच्चे भिवानी बोर्ड में हम जब गए थे क्या फ़ायदा हुआ उस जाने का, जब तो हाँ जी हाँ जी जब ऐसे बोलते, जब बच्चे जा रखे थे, जब मतलब अब वीडियो बनाने का क्या मतलब है।
जब भी यही पता था, अभी भी यही पता है। उनको पता नहीं था कि मतलब सिलेबस से बाहर है, और अभी भी पता सिलेबस से बाहर है, लेकिन फिर भी कह रही है नहीं हमने तो सिलेबस में दे रखा, बच्चों को 1 महीना मिला था इसलिए उनको अच्छे से मतलब हुआ नहीं पेपर। बताओ, तब मुंह पे बोल देते बच्चों के, तो बच्चे एक्शन लेते वहीं पे। नहीं, तब तो हमारी कमेटी बिठाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। एक दिन में कमेटी ने सारा काम कर लिया। हमारी कमेटी अभी भी काम कर रही है, लेकिन है ना, मेरे को मतलब ऐसे लगता है कि मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे बोल रखा है ऐसे। चलो ठीक है, इतना बोल दो हमारी कमेटी काम कर रही है, अभी हम डिसीजन पे नहीं पहुँचे। लेकिन नहीं, बच्चों ने मतलब गलती कर दी बस। एस्टेट का पेपर दे के फॉर्म भर के गलती कर दी बच्चों ने, है ना। सबसे बड़ी गलती तो हमारी है, जो हमने पेपर दे के गलती कर दी। 2,500 रुपये भर के, जब तो ये जो है ना सिलेबस की बुक पढ़ लो, एनसीईआरटी की बुक घोट घोट के गिर दी जब मैं पढ़ पढ़ के। इस कवि का ये कविता, इस कविता का ये कवि, ये इसका सन ये है, इसका जन्म ये है, इसकी मृत्यु यो है, यो है, यो है। कुछ नहीं आया उसमें। पेपर सेट वाले ने भी इतना वो है, हाँ भी मतलब थोड़ा सा भी मतलब ऐसा ले ना, लेकिन इनने तो नेट ते भी लेवल बाहर काट दिया जमा, नेट में भी कौन देंदे ऐसा लेवल तो। फिर नहीं के ग्रेस देव भी हमने हमने नहीं बेरा, हाँ बस। सेक्रेटरी और सही छानबीन करवा के और फिर मारे आगे नहीं जो दिखाइयो क्वेश्चन पेपर। बालका ने इतना मजबूर ना करो कि उन्हें ना वो कुछ कदम उठाना पड़े भाई, मतलब अपनी तमीज खोनी पड़े। बच्चे इतने मतलब उम्मीद लगा के गए थे वहाँ तक भाई, मतलब हमारी सुनी जाओगी, मतलब ये। लेकिन मन तो लगता नहीं भाई कि कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने वो वीडियो देखी है नहीं, बस ये तो है नहीं भाई, मतलब आवाज़ आवाज़ है, विद फेस बोल रखा है। ये तो भाई चलो आवाज़ से तो कोई भी बोल देगा, मतलब उसकी रिकॉर्ड वगैरह करके, चलो मान लो कोई बच्चा भी, लेकिन विद फेस बोल रखा है तो इसका मतलब तो यही है